नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे मोटिवेट के लिए अच्छी कहानी अपलोड किया जाता है, इसलिए आज का कहानी है आपसी सद्भाव। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों को पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया वहाँ। चूहों के इस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। चूहों को भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूटा पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुखद दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने वो दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत जलाशय की ओर चलने का आदेश दे दिया। सैकड़ों हाथी प्यासे बुझाने के लिए डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून व मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वह दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़ा मूसक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राजा हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाते हैं। हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज,
आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बहुत ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम का क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मुसकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथी के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। उनकी पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस जाता गया। रस्सी का दूसरा सिर एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बांधा था। गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी ने के निकट आएगा। एक युवा जंगली भैंस गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंस छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़न सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है। गजराज बताया, क्या करूं, मैं आपको छुड़ाने के लिए ही अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मुसकराज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंस अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा मुसकराज के पास गया और सारी बात बताई। मुसकराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंस के पीठ पर बैठा और वहां वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंस की पीठ पर से कूदक कर फंदे की रस्सी उतरते गए। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वो गजराज आज़ाद हो गए। आपसी सद्भाव में प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह की कहानी अच्छे मोटिवेट के लिए वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। इसलिए इस चैनल को पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। आज का कहानी है एकता में बल। एक समय की बात है कि कबूतर का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतर का सरदार चिंतित था। कबूतर के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का एक युवा कबूतर उसे सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त अकाल क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन की मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर ने नीचे उड़ान जाने लगे। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। युवा कबूतर बोला अपने सरदार से, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही सभी कबूतर को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दे दिया।
सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिया ने बिखेर रखा था, ऊपर पेड़ पर लटका हुआ था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुनना लगा, जाल उन पर गिराया गया। सारे कबूतर जाल में फंस गए। कबूतर के सरदार ने माथा पीटा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचनी चाहिए था कि कितना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक बार कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। सरदार ने कुछ सोचा और बोला, सुनो, जाल बहुत मजबूत, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि हम सब की एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति जोर से मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। युवा कबूतर ने फड़फड़ाया और बोला, चाचा, साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें मजबूर कर रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब हम फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ान। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा हुआ जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतर के सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में के ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतर को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ने सोच में पड़ गया, फिर जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका सरदार इरादा समझ गया कि सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर की दर्द के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं होगा। पर सरदार के पास उसका उपाय था। निकट ही पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतर को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के पास निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटनाएं बताई और जाल काट कर उन्हें आज़ादी करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की ओर उड़ान भरने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा और इस कहानी से क्या सीख मिला, हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह का वीडियो, हम मोटिवेशनल वीडियो, अच्छे कहानी इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे अच्छे मोटिवेशनल कहानी लाता रहता हूँ, जिससे आपको अपने लाइफ के लिए अच्छे कुछ काम कर सकें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का कहानी है स्वर्ग का दर्शन। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहा करता था। दादी उसे नागलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य
स्वर्ग नहीं देख सकता। किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते ही रोते वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे कि बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांग लूँगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते हैं, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा। जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसे लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाने चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्होंने देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा भी की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली तो किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते फिर सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुम अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। सब अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार हुआ, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर शाम उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके वैद्य घर आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इसी समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकती। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसे भी नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले इकट्ठे कई रुपये उड़ जाते हैं। उसे बड़ा पछतावा हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी नारायण पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था। अब धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से
प्रसन्न होता। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपये इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं। मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्रों बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। कहीं कहानी की शिक्षा मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरा काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही मन आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। उसे बुरा काम करने की बात तो बहुत बुरी लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया जाता है। आज का कहानी है अहंकारी का अंत। बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ से जानवर पानी पीते थे। इस तालाब के किनारे एक पपीते का ऊंचा पेड़ था। उस पर बहुत बड़े बड़े पपीते लगे थे। एक बार कुछ खरगोश पानी पीकर तालाब के किनारे खेल रहे थे। एक पका हुआ बड़ा सा पपीता टूटकर पानी में गिर गया, जिससे बहुत जोर की आवाज़ आई। गडम करके गडम की आवाज़ सुनकर खरगोश डर गए और भाग निकले। खरगोश को भागते हुए देखकर एक लोमड़ी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, गडम आ रहा है, भागो। लोमड़ी भी उसके साथ भाग ली। आगे चलकर उनको एक हाथियों का झुंड मिला। एक हाथी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उत्तर मिला, गडम आ रहा है, भागो। हाथी भी साथ भागने लगे। धीरे धीरे गडम आ रहा है सुनकर बहुत सारे जानवर एक साथ भागने लगे। यह जानवरों का झुंड जब बब्बर शेर के मांद के पास से दौड़ रहा था तो शेर ने पूछा,
क्यों भाग रहे हो? उत्तर मिला, गड्ढम आ रहा है, भागो। जैसे ही एक शेर भागने की तैयार हो रहे थे तो दूसरे शेर ने कहा, तुम कहाँ क्यों भाग रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली पंजे हैं, तुम जिससे चाहो अपने पंजों से चीर सकते हो। भागने से पहले सच्चाई तो जान लें। इस पर शेर ने एक जानवर से पूछा कि तुम्हें किसने बताया गड्ढम आ रहा है? तो उसने कहा, मुझे तो हाथी ने कहा। हाथी से पूछा तो उसने कहा, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने कहा, मुझे तो खरगोश ने कहा। जब खरगोश से पूछा तो उसने कहा, हम जहाँ पर खेल रहे थे वहाँ पर गड्ढम की आवाज़ आई थी, जिसको सुनकर हम भागे थे। शेर ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो। सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। जैसे ही सभी जानवर तालाब के किनारे पहुँचे तो एक बड़ा सा पपीता फिर से टूटकर पानी में गिर गया और बहुत जोर से गड्ढम की आवाज़ आई। शेर ने कहा, यह तो पानी में की आवाज़ है जो पपीते के गिरने से हुई है। खरगोश ने कहा, हाँ, हम तो यही आवाज़ सुनकर ही डर के मारे भागे थे। तब शेर ने समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, यह सब सुनी सुनाई बात से हुआ है। शेर ने कहा, आगे से कोई भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करना। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को पहले से जान लें, देख लें आँखों से, उसके बाद उस पर भरोसा करें। इसी तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं अच्छे अच्छे कहानियाँ के साथ। इसलिए इस वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो मिलता है। दो पत्थरों की मोटिवेशनल कहानी। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा गया कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बना कर दो। मूर्तिकार ने मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर खोजने जंगल में गया। कुछ दूर चलते ही दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक है, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ा की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने यह बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजार से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के मंदिर में लेकर पहुंचा, जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया। मूर्ति को रखने लगे। इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिस पर वह जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को ले आया। अब वो पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर
जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे। और मैंने लाखों चोट को सहन किया है, जब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई है कि अब लोग मुझे पूछते हैं। आराम से वो मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती है, जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर छोटी छोटी मुश्किलें बड़ी हो जाती है। इससे लिए उन छोटी मुश्किलों का सामना करके आगे आने वाली मुश्किलों को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट में। दोस्तों, आज मैं जो आपको एक ऐसी कहानी, मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनकर आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी करके रहेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अतः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन वह आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को पूरा करने के लिए कभी नहीं ठाना था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारी लाइफ में। कभी कभी अगर कोई परेशानियां होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आपका एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे स्टडी करते हो, तो किसी दिन न कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूरी चाहिए। हरीश की कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहते हो तो एक दिन हार कर भी जीत सकते हो। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको ये हिंदी स्टोरी फर्स्ट चैनल पे अच्छी कहानी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय। सीख जो जीवन बदल दे। आज की कहानी है सीख जो जीवन बदल दे। कहानी है, एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में भी सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐसे ही आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिससे राज्य में प्रजा खुशी रहती हो, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की दुरुस्त होती ही। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर
सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात को बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हुई और उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को रोज राजमहल में भी दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थे। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं थी। अधिक लार ने नंद सिंह को बहुत बिगाड़ दिया। बचपन में तो नंद की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती। नंद बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था, जिसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझाता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखने को चाहता था। आयु तो बहुत ही कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंद के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंद की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा को सिर लज्जा से झुक जाता था। यह गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य में का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में मिट जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निराश से निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्ग दर्शन एवं सामान्य जीवन में अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त की आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंद को गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद को विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजा महल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंद को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंद ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है।
अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंद ने अपनी अकड़ में चेली की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने की लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिलता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंद को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों के ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त ने नंद को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते में भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंद से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसने बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंद को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। नंद झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लिया और गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। नंद वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंद ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंद नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंद की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंद को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें उसकी कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया, उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने उसे नंद को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो ये कभी दिल से नहीं कर पाएगा। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंद को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती और वो अपने महल लौट जाता। नंद में बहुत परिवर्तन आया था और वो बाद में एक सफल राजा बना। तो दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इस तरह की कहानी, हम अच्छी कहानी मोटिवेट के लिए लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।
एक दयालु लकड़हारा। बहुत समय पहले किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर वो आराम करे के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से एक पक्षियों के बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो डर गया। एक सांप घोंसले में बैठकर चिड़िया के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू ने उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप लकड़हारे को देखकर डर गया और सांप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो चिड़िया समझ गई कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चोंच मार मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और सारे भी चिड़िए भी आ गई। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने सारी बात चिड़िया से बताई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। चिड़िया ने अपने घोंसले में उस हीरे को रख दिया था। चिड़िया ने वह हीरा रामू को आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ हिलाकर उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। तभी कई चिड़िया आई और उसके ऊपर उड़कर उसके साथ चलने लगी, मानो वो उसका आभार व्यक्त करते हुए विदा करने आई हो। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे का रूप देता है। इसीलिए सभी को अपने प्यार दें। जीव हो, जंतु हो, किसी के साथ भी जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अच्छी मोटिवेशनल कहानी इस चैनल पे लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे अच्छे मोटिवेट कहानी लाता रहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आज का कहानी है कर्म और धर्म। डॉक्टर जीवराज मेहता गांधी जी के निजी चिकित्सक और सहयोगी थे। गांधी जी की विचारों का उन पर गहरा असर था। एक बार वह गांधी जी के साथ बड़ौदा से इलाहाबाद पहुंचे। गांधी जी के आने की सूचना पहले से थी, इसलिए स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। गांधी जी के हाथ खाली थे, मगर मेहता जी के हाथ में एक अटैची थी। ट्रेन से उतरते ही एक कार्यकर्ताओं आगे बढ़कर मेहता जी के हाथ से अटैची लेने लगा। मेहता जी ने उसे मना कर दिया। उसी समय मेहता जी की नज़र एक अधेड़ महिला पर पड़ी, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वह दूसरे हाथ से एक बक्सा संभाले हुई थी। उसे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। मेहता जी भीड़ को धक्का देते हुए उस महिला के पास पहुंचे और बोले, बहन, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, ये बक्सा मुझे दे दो, मैं आपको स्टेशन के बाहर तक छोड़ देता हूँ। वह महिला संकोच करने लगी। उसे असमंजस में देखकर मेहता जी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, तुम्हारा सामान कहीं नहीं जाएगा। महिला ने बक्सा मेहता जी को पकड़ा दिया। तब तक दूसरे लोग भी आ गए। एक कार्यकर्ता मेहता जी के हाथ से बक्सा लेने लगा तो वह बोले, यह बहुत हल्का है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। तुम लोग उसकी मदद करो जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। असहायों को सेवा करना ही
हमारा कर्म और धर्म है। सब मेहता जी के व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मोटिवेट मिला, क्या सीख मिला, आगे हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस तरह से मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे अच्छे कहानी वीडियो अपलोड किया जाता है। आज का कहानी है एकता में बल। एक समय की बात है कि कबूतर का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतर का सरदार चिंतित था। कबूतर के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का एक युवा कबूतर उसे सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त अकाल क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन की मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर ने नीचे उड़ान जाने लगे। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। युवा कबूतर बोला अपने सरदार से, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही सभी कबूतर को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दे दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिया ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर लटका हुआ था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुनना लगा, जाल उन पर गिराया गया। सारे कबूतर जाल में फंस गए। कबूतर के सरदार ने माथा पीटा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचनी चाहिए था कि कितना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक बार कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। सरदार ने कुछ सोचा और बोला, सुनो, जाल बहुत मजबूत, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि हम सब की एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति जो जोर से मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। युवा कबूतर ने फड़फड़ाया और बोला, चाचा, साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें मजबूर कर रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब हम फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ान। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा हुआ जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतर के सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में के ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतर को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ने सोच में पड़ गया। फिर जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका सरदार इरादा समझ गया कि सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर की दर्द के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं होगा। पर सरदार के पास उसका उपाय था। निकट ही पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतर को तेजी से उस पहाड़ी की ओर
उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के पास निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटनाएं बताई और जाल काट कर उन्हें आज़ादी करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की ओर उड़ान भरने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा और इस कहानी से क्या सीख मिला हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह के वीडियो, हम मोटिवेशनल वीडियो, अच्छे कहानी इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया जाता है। आज का कहानी है अहंकारी का अंत। बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ से जानवर पानी पीते थे। इस तालाब के किनारे एक पपीते का ऊंचा पेड़ था। उस पर बहुत बड़े बड़े पपीते लगे थे। एक बार कुछ खरगोश पानी पीकर तालाब के किनारे खेल रहे थे। एक पका हुआ बड़ा सा पपीता टूटकर पानी में गिर गया, जिससे बहुत जोर की आवाज़ आई। गडम करके गडम की आवाज़ सुनकर खरगोश डर गए और भाग निकले। खरगोश को भागते हुए देखकर एक लोमड़ी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने कहा, गडम आ रहा है, भागो। लोमड़ी भी उसके साथ भाग ली। आगे चलकर उनको एक हाथियों का झुंड मिला। एक हाथी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उत्तर मिला, गडम आ रहा है, भागो। हाथी भी साथ भागने लगे। धीरे धीरे गडम आ रहा है सुनकर बहुत सारे जानवर एक साथ भागने लगे। यह जानवरों का झुंड जब बब्बर शेर के मांद के पास से दौड़ रहा था तो शेर ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? उत्तर मिला, गडम आ रहा है, भागो। जैसे ही एक शेर भागने की तैयार हो रहे थे तो दूसरे शेर ने कहा, तुम कहाँ क्यों भाग रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे पास शक्तिशाली पंजे हैं, तुम जिससे चाहो अपने पंजों से चीर सकते हो। भागने से पहले सच्चाई तो जान लें। इस पर शेर ने एक जानवर से पूछा कि तुम्हें किसने बताया गडम आ रहा है? तो उसने कहा, मुझे तो हाथी ने कहा। हाथी से पूछा तो उसने कहा, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने कहा, मुझे तो खरगोश ने कहा। जब खरगोश से पूछा तो उसने कहा, हम जहाँ पर खेल रहे थे वहाँ पर गडम की आवाज़ आई थी, जिसको सुनकर हम भागे थे। शेर ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो। सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। जैसे ही सभी जानवर तालाब के किनारे पहुँचे तो एक बड़ा सा पपीता फिर से टूटकर पानी में गिर गया और बहुत जोर से गडम की आवाज़ आई। शेर ने कहा, यह तो पानी में की आवाज़ है जो पपीते के गिरने से हुई है। खरगोश ने कहा, हाँ, हम तो यही आवाज़ सुनकर ही डर के मारे भागे थे। तब शेर ने समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, यह सब सुनी सुनाई बात से हुआ है। शेर ने कहा, आगे से कोई भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करना। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को पहले से जान लें, देख लें आँखों से, उसके बाद उस पर भरोसा करें। इसी तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं अच्छे कहानियाँ के साथ।
इसलिए इस वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट में। दोस्तों, इस कहानी में एक पिता पुत्र की कहानी हम बताएंगे। पिता और पुत्र। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर कौवा उसके सामने खपड़ेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, यह क्या है? पिता, कौवा है। पुत्र ने फिर से पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर से कहा, यह कौवा है। पुत्र बार बार पूछता था, यह क्या है? पिता स्नेह से बड़ा बार बार कहता था, कौवा है। कुछ वर्ष बाद पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। पिता चारपाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और मिलने आया। और पिता ने फिर से पूछा। इस बार झल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो होता नहीं। कौन आया कौन गया ये टाएं टाएं दिन भर लगाए रहते हो। पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा। बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे वह कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर तुम क्रोध करते हो और तुम सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बात, यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें जिकड़ा नहीं। मैं बार बार बताता कौवा है। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा अपने माता पिता को तिरस्कार करने वाले से लड़के से बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हारे पालने पोषण में कितना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना प्यार किया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को जन्म से लेकर बड़े होने तक की सभी ज़रूरत की सामान पूरा करता है और पोषण पालन करता है, उसी तरह से माता पिता का सम्मान करो। इस तरह की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती हैं। ऐसा कैसे होता है कि जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन से पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरे सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय
आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन के फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य को विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों को नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाने पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के लिए दुनिया से निकलने बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी कि आपका ध्यान भटकाता है कहाँ तो जाए ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ की मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपको पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि ये इंसान तुम्हारे लक्ष्य से को ठेस पहुंचाता है। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझने में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये इस बात समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूल सी होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटकाए ना, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के लिए बारे में बात करें। देखो, आग से खाना ही पका सकते हो और खुद को जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या उससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों को बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे
और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेट नहीं, अपने सपने की ओर लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है, और साथ में ही साथ तुम अपने ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ को कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर इस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी तो प्यास लगी है तो ये नहीं तुम कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम्हें किसी तरीके से पानी पीने का चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो मजबूरी होगी। तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने के पड़ेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो भविष्य में लोगों को सामने गिराना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो खुद ये 3 सवाल कर लो। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिल पाता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो तुम्हें करना क्या है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की मोटिवेशन कहानी लाता रहता हूँ। इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, नीचे घंटे को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी मिले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट में। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल। इसी चैनल पे अच्छे कहानियाँ मिलता है मोटिवेशन के लिए। यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटे के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर आइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था
कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाएं और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे में सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक को कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव के, क्योंकि आपने गरीबी की सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी बड़ी मंजिलें को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा को एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते ही जा रही थी और आँखों से आंसू बहाती हुई जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब के मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सके तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छाई बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए, कुछ ऐसा दुनिया करनी चाहिए आपके जैसा। तो दोस्तों ये कहानी कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसी तरह से कहानी हम लाते रहते हैं, इस वीडियो पे अपलोड किया जाता है, इसलिए इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू स्टोरी फर्स्ट में यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ हम रहेंगे आपके साथ। आज की कहानी है पत्थर का बच्चा।
दागिस्तान एक कुशक मरुस्थल है जहाँ चारों ओर रेत और पत्थरों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। वहाँ एक कुशक मैदान के बीच एक छोटा सा पत्थर खड़ा है जो एक बच्चे के समान प्रतीत होता है। इस बारे में वहाँ के लोगों में एक कहानी प्रचलित है। दागिस्तान में प्रायः शत्रु आक्रमण करते रहते थे। एक बार क्रूर तैमूर ने भी दागिस्तान को हड़पना चाहा। तैमूर की बड़ी सेना बिना पानी वाले सूखे रेगिस्तान में बहुत दूर तक बढ़ती चली गई। अंत में आराम करने के लिए सेना एक घाटी में ठहर गई। उस घाटी में चारों ओर कहीं भी पानी का नामो निशान ना था। तैमूर ने हर दिशा में पानी के लिए ऊँटों के काफिले भेजे। सेना को प्यास के मारे बुरा हाल था। एक एक करके सभी काफिले वापस लौट आए। उन्हें कहीं पानी ना मिला। तैमूर ने अपने सभी काफिलों को मुखियाओं को बुलवाया और उनसे रास्ते के हालात पूछे और हर किसी ने एक ही जवाब दिया कि दागिस्तान के रास्ते बहुत खतरनाक और कठिन हैं तथा इन प्रदेशों में रहने वाले सब लोग पहाड़ों के में भाग गए हैं। इन्हीं मुखियाओं में से एक ने उन्हें कहा, बादशाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपको मैं वह घटना सुनाऊं जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। जल्दी बताओ, ऐसा क्या तुम देख कर आए हो तुम? तैमूर ने उतावलेपन से पूछा। मैंने एक छोटा लड़का देखा जो 10-12 भेड़ चरा रहा था। मैंने उससे पकड़ने का आदेश दिया ताकि उससे पूछे कि क्या आसपास पानी का कोई झरना है और यदि है तो पर कहाँ है। मैंने सोचा कि वहाँ आसपास कोई ना कोई झरना अवश्य होगा, क्योंकि वह एक लड़का अपनी भेड़ चराता है तो आसपास में उनके लिए पानी की ज़रूरत लगता होगा। पर उस लड़के ने झरने के बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इस भूमि की शांति, यहाँ का पानी भी हमारी संपत्ति है और हम अपने शत्रु को ना तो पानी ना भूमि दे सकते हैं और ना ही पानी। इस मुखिया ने तैमूर को बताया। यह सुनकर तैमूर ने उसे लड़के को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब वह लड़का तैमूर के सामने लाया गया तो तैमूर ने उससे पूछा, क्यों रे लड़के, तूने जानता है कि इसे समय कहाँ है, किसके सामने खड़ा है? जानता हूँ, लड़की ने फिर दृढ़तापूर्वक से उत्तर दिया। तब तो चुपचाप मुझे वह झरना दिखा दे जहाँ से तू पानी लाता है। तैमूर ने गुस्से से कहा। नहीं, अपने देश के दुश्मनों को मैं झरने का पता हरगिज नहीं बता सकता। बच्चे ने फिर दृढ़ता के साथ कहा, मैं तुझे झरने का पता बताने पर मजबूर कर दूंगा। तैमूर ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा और अपने सैनिक को उससे झरने का पता उगलवाने का हुक्म दे दिया। सैनिक ने उससे गंभीर यातनाएं दी, पर बच्चे ने जुबान से झरने का पता न उगलवा सके। अतः जब तैमूर के उस घाटी में कहीं पानी ना मिला तो उसे जान बचाने के लिए अपने साथियों सहित वहां से वापस लौट जाना पड़ा। तैमूर के सैनिकों द्वारा दी गई यातनाओं की वजह से वह बच्चे जीवित ना रह सका, लेकिन उसकी यादें आज भी ताज़ा है। दरअसल वहाँ के निवासियों ने उसी जगह पर एक पत्थर रख दिया है जहाँ उस बच्चे की तैमूर के सिपाहियों ने यातनाएं दी थी और उसने दम तोड़ा था, और वह पत्थर बच्चा
पत्थर का बच्चा दागिस्तान के मरुस्थल के बीच तब से आज तक स्थित है। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी मजबूरी में अपना परिस्थिति को सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा और इससे बच्चे ने अपने दुश्मन के साथ जो बातें किया ठीक किया, कमेंट करके बताएं। और सही इसी तरह से कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है, सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं, हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। आंखें हैरान हैं, क्या शख्स जमाने से उठा। यही सोचकर हर तासीफ में जलता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सुखा करते। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हौवा निकला। जो रोकते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब में पौवा निकला। ठोकर नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। खुद में बदलाव लाइए, खुद में बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें। दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। तू सब्र रख, तू सब्र रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। जो तेरा है वो तुझे मिलकर रहेगा। ऐसा वक्त लाओ, ऐसा वक्त लाओ, जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। रिश्तों को बचाए, रिश्तों को बचाए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं, फैशन कहते हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। तू सब्र रख, तू सब्र रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। जो तेरा है वो तुझे मिलकर रहेगा। ऐसा वक्त लाओ, ऐसा वक्त लाओ, जो लोग तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। रिश्तों को बचाए, रिश्तों को बचाए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं, फैशन कहते हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने,
संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है।